अस्सलाम वालेकुम। अरबी में, उर्दू में इसका मतलब होता है अल्लाह आपको सलामत रखे। हिंदी में इसका मतलब होता है ईश्वर आपको सुरक्षित रखे। मैं ज़ियाउल हक, अध्यक्ष सच समर्थक पार्टी। आज का वीडियो का विषय है मुस्लिम महिला और गुजारा भत्ता। मुस्लिम महिला आजीवन गुजारा भत्ता की हकदार। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। जज SP केसरवानी एवं MAH इदरीसी की खंडपीठ ने यह फैसला दिया कि जाहिदा खातून को आजीवन गुजारा भत्ता जब तक दूसरा विवाह ना हो। नंबर 2, मुस्लिम महिला को यह अधिकार मुस्लिम महिला संरक्षण कानून के तहत मजिस्ट्रेट को अर्जी देने का अधिकार है। तलाक अधिकार संरक्षण कानून 1986 की धारा 3(2) के तहत पूर्व शौहर से गुजारा भत्ता दिलाने की अर्जी दाखिल कर सकती हैं। नंबर 3, परिवार न्यायालय गाजीपुर के प्रधान न्यायाधीश द्वारा केवल इद्दत अवधि तक ही गुजारा भत्ता दिलाने के आदेश को अवैध करार देते हुए रद्द कर दिया। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने। नंबर 4, पूर्व शौहर नूरुल हक को प्रति माह अपनी पूर्व पत्नी जाहिदा खान को 5,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दिया है। नंबर 5, सन 2000 में जाहिदा को तलाक दिया। 2002 में दूसरी शादी नूरुल हक ने किया। शादी जाहिदा से 21 मई 1989 को नूरुल हक ने किया था। पेज 1 हिंदुस्तान 5/1/2023। ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला। देखिए भाई, ये जो फैसला है इससे मुस्लिम औरतों को 70 साल ज़िंदगी यानी इस संसार की ज़िंदगी में तो पैसे मिलेंगे, लेकिन आखिरत जहाँ हमेशा रहना है वहाँ अल्लाह की सज़ा को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने कुरान की आयत का इनकार करके यानी अधर्मी बन कर के यह पैसा लेंगी। अगर वो इद्दत के बाद गुजारा भत्ता लेती हैं तो इसका एक बड़ा नुकसान जो समाज में नज़र आ रहा है कि मुस्लिम औरतें गुजारा भत्ता आजीवन लेने के चक्कर में दूसरी शादी नहीं कर रही हैं और सोचती हैं कि अगर शादी कर लेंगे तो ये गुजारा भत्ता बंद हो जाएगा, और शादी न करने की वजह से एक जो ज़रूरत है औरत और मर्द का सेक्स, तो उसके लिए कितना दिन तक हम रुक सकते हैं, औरत या मर्द, यह एक सोचने वाला विषय है। तो इस पे ज़्यादा दिन तक न मर्द न औरत कंट्रोल कर पाते हैं, लिहाजा वो एक दूसरा रास्ता अपनाते हैं सेक्स की पूर्ति के लिए, जिससे समाज में ऐसा देखा जा रहा है, सुना जा रहा है कि बहुत ज़्यादा बेशर्मी फैल रही है। खुद उनकी भी ज़िंदगी परेशान करने वाली है, और जिनको अपने जाल में या जिनसे प्रेम करके बिना शादी के लोग सेक्स की पूर्ति करते हैं,
वहाँ भी एक परिवार में तनाव और टेंशन पैदा हो रहा है। और अगर अविवाहित पुरुष या मर्द से हम अपनी पूर्ति कर रहे हैं सेक्स की, तो उसमें भी उनकी आदतें ख़राब कर रहे हैं शादी के पहले, जिसका नतीजा अच्छा नहीं निकल रहा है। अब सवाल ये है कि ऐसा जो मुस्लिम औरतें ऐसा कर रही हैं, आजीवन गुजारा भत्ता के लिए को राज़ी हो गई हैं, तो वो समझ लें कि ये कुरान की आयत से इनकार है, और जो कुरान की एक आयत का भी इनकार कर देगा वो इनकारी हो जाएगा, यानी काफिर हो जाएगा। काफिर माने नास्तिक, यानी जो अल्लाह के हुक्म का इनकार कर दे। अब वो दोबारा तब तक मुस्लिम नहीं हो सकती जब तक कि वो अपने इस फैसले से तौबा न कर लें। पहले तौबा करें, फिर ईमान ले आवें, तभी वो ईमान में दाखिल हो पाएंगी। वरना वो अपने आप को लोगों को गुमराह करने के लिए, धोखे में रखने के लिए लोगों से बताती फिरती हैं कि हम मुस्लिम हैं। इस पर कुरान की कुछ आयतें हैं आपके सामने, आप लोग भी इस पर गौर करें। हरगिज़ ईमान वाले नहीं। ये लोग कहते हैं कि हम ईमान ले आए अल्लाह और रसूल पर और हमने आज्ञा पालन स्वीकार किया, मगर इसके बाद इनमें से एक गिरोह आज्ञा पालन से मुंह मोड़ जाता है। ऐसे लोग हरगिज़ ईमान वाले नहीं हैं, यानी जो कुरान का इनकार कर दें या कुरान की एक आयत का भी इनकार कर दें। सूरा 24 आयत 47 पारा 18। नंबर 2, जब उनको बुलाया जाता है अल्लाह और रसूल की ओर ताकि रसूल उनके आपस के मुकदमों का फैसला करे, तो उनमें से एक फरीक कतरा जाता है। सूरा 24 आयत 48 पारा 18। देखिए भाई, जब तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच थे, तब तक कुरान और हदीस का फैसला था, और जब वो हमारे बीच में नहीं हैं, अल्लाह ने उनको वापस बुला लिया है, तब भी कुरान और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़ैसले और सीरत क़यामत तक के लिए ये मुसलमानों के लिए फ़ैसले वाली किताब है। अगर इससे हम इनकार करेंगे, इससे फ़ैसला नहीं कराएंगे, तो हम ईमान वाले नहीं रह जाएंगे। नंबर 3, अलबत्ता अगर हक़ उनके पक्ष में हो तो रसूल के पास बड़े आज्ञाकारी बनकर आ जाते हैं। सूरा 24 आयत 49 पारा 18। नंबर 4, क्या इनके दिलों को कपट का यानी मुनाफिकत का रोग लगा हुआ है, या ये शक में पड़े हुए हैं, या इनको यह शक है कि अल्लाह और उसका रसूल इन पर जुल्म किया करेगा। सच्चाई यह है कि जालिम तो ये लोग खुद हैं। सूरा नंबर 24 आयत 50 पारा 18। नंबर 5, ईमान लाने वालों का काम तो यह है कि जब वे अल्लाह और रसूल की ओर बुलाए जाएं ताकि रसूल उनके मुकदमों का फैसला करे, तो वे कहें कि हमने सुना और आज्ञा का पालन किया। सूरा 24 आयत 51 पारा 18। यानी हम जो फैसला हो जाए उसमें अपने मन में जरा भी टेढ़ ना लाएं और बस कहें कि हमने सुना फैसला और माना। ये है मोमिन की पहचान। नंबर 6, ऐसे ही लोग कामयाबी प्राप्त करने वाले हैं और सफल वही हैं जो अल्लाह और रसूल की आज्ञा का पालन करें और अल्लाह से डरें और उसकी अवज्ञा से बचें। सूरा नंबर 24 आयत 52 पारा 18।
ये सूरा नंबर 24, ये सूरा अन्नूर की आयतें हैं सभी। इसके अलावा भी कुछ आयतें हैं, उस पर भी गौर करें। हम थोड़ी अवधि तक उन्हें दुनिया में मज़े करने का अवसर दे रहे हैं, फिर उनको बेबस करके कठोर अजाब की ओर खींच ले जाएंगे। जो लोग अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसलों से इनकार करते हैं, उनके लिए दुनिया में थोड़े से मज़े हैं। सूरा नंबर 31 आयत 24 पारा 21। वास्तविकता यह है कि जो लोग अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, अल्लाह कभी उनको सही बात तक पहुंचने की सुअवसर नहीं देता, और ऐसे लोगों के लिए दर्दनाक अजाब है। सूरा नंबर 16 आयत 104 पारा 14। झूठ वे लोग गढ़ रहे हैं जो अल्लाह की आयतों को नहीं मानते, वही वास्तव में झूठे हैं। यानी अगर वो अपने आप को मुसलमान कहते हैं तो झूठे हैं। सूरा नंबर 16 आयत 105 पारा 14। जो व्यक्ति ईमान लाने के बाद इनकार करें, वह अगर मजबूर किया गया हो और दिल उसका ईमान पर संतुष्ट हो, मगर जिसने दिल की रजामंदी से कुफ्र यानी अधर्म को स्वीकार कर लिया, उस पर अल्लाह का गज़ब है, और ऐसे सब लोगों के लिए बड़ा अजाब है। सूरा नंबर 16 आयत 106 पारा नंबर 14। तो ये आयतें हैं जो डरा रही हैं ऐसे लोगों को जो अपने आप को मुस्लिम कहते हैं और कुरान और हदीस का, कुरान की आयतों का इनकार करते हैं, और दुनिया में थोड़े दिन के मौज के लिए पैसा लेने पर राज़ी हो जाते हैं। अच्छा तो ये होता कि वे जो कुरान हदीस का फ़ैसला है उसके मुताबिक फ़ैसला कराते और उसके मुताबिक अमल करते, तो उनके हक़ में बेहतर था। अब सवाल ये है कि क्या गुजारा भत्ता इस्लाम में केवल इद्दत तक है या आजीवन है? इस पर सूरा नंबर 65 सूरा अत-तलाक की आयतें जो साफ साफ हमें बताती हैं कि मुस्लिम औरतों के लिए केवल इद्दत तक ही गुजारा भत्ता है, उसके बाद मर्द भी आज़ाद, औरत भी आज़ाद। मर्द अपनी दूसरी शादी करके, वह तो पहले भी शादी करने का हक़ रखता है एक बीवी के रहते हुए भी, और औरतों के लिए भी आज़ादी है कि वो तलाक के बाद अपना मनपसंद शौहर चुन लें और उनके साथ एक इज़्ज़त वाली ज़िंदगी गुजारें। अब ज़रा गौर करें कि क्या गुजारा भत्ता केवल इद्दत तक है कुरान में? ये कुछ आयतें हैं जो आपके सामने रख रहे हैं। सूरा नंबर 65 सूरा अत-तलाक आयत 1। ऐ नबी, जब तुम लोग औरतों को तलाक दो तो उन्हें उनकी इद्दत अवधि के लिए तलाक दिया करो, और इद्दत के समय की ठीक ठीक गिनती करो, और अल्लाह से डरो जो तुम्हारा रब है। इद्दत के समय में न तुम उन्हें उनके घरों से निकालो और न वे खुद निकलें, सिवाय इसके कि वो कोई स्पष्ट बुराई कर बैठें। ये अल्लाह की नियत की हुई सीमाएं हैं, और जो कोई अल्लाह की सीमाओं का उल्लंघन करेगा वह अपने ऊपर खुद जुल्म करेगा। तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह मेल मिलाप की कोई सूरत पैदा कर दे, फिर जब वे अपनी इद्दत की अवधि के अंत पर पहुँचें तो या तो उन्हें भले तरीके से अपने निकाह में रोक लो या भले तरीके पर उनसे अलग हो जाओ, और दो ऐसे आदमियों को गवाह बना लो जो तुम में से इंसाफ करने वाले हों। और ऐ
गवाह बनने वालों, गवाही ठीक ठीक अल्लाह के लिए अदा करो। ये बातें हैं जिनकी तुम लोगों को नसीहत की जाती है, हर उस व्यक्ति को जो अल्लाह और आखिरत यानी परलोक के दिन पर ईमान रखता हो। जो कोई अल्लाह से डरते हुए काम करेगा, अल्लाह उसके लिए कठिनाइयों से निकलने का कोई मार्ग पैदा कर देगा। ये दूसरी आयत थी। अब तीसरी आयत है, और उसे ऐसे मार्ग से रोजी देगा जिधर उसका गुमान भी न जाता हो। जो अल्लाह पर भरोसा करे उसके लिए वह काफ़ी है। अल्लाह अपना काम पूरा करके रहता है। अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर यानी अंदाज़ा नियत कर रखी है। आयत 4, और तुम्हारी औरतों में से जो मासिक धर्म से निराश हो चुकी हों, उनके मामले में अगर तुम लोगों को कोई शक हो रहा है तो तुम्हें मालूम हो कि उनकी इद्दत 3 महीने है, और यही हुक्म उनका है जिन्हें अभी हैज़ ना आया हो। और गर्भवती औरतों की इद्दत की सीमा उनके बच्चा पैदा हो जाने तक है। जो व्यक्ति अल्लाह से डरे उसके मामले में वह आसानी पैदा कर देता है। आयत 5, यह अल्लाह का हुक्म है जो उसने तुम्हारी ओर उतारा है। जो अल्लाह से डरेगा, अल्लाह उसकी बुराइयों को उससे दूर कर देगा और उसको बड़ा बदला देगा। नंबर 6 आयत, उनको यानी इद्दत की अवधि में उसी जगह रखो जहाँ तुम रहते हो, जैसी कुछ भी जगह तुम्हें उपलब्ध हो, और उन्हें तंग करने के लिए उनको न सताओ। और अगर वे गर्भवती हों तो उन पर उनके बच्चा पैदा होने तक खर्च करते रहो। फिर अगर वे तुम्हारे लिए बच्चे को दूध पिलाएं तो उनकी उजरत उन्हें दो यानी मजदूरी दो, और भले तरीके से उजरत का मामला आपस की बातचीत से तय कर लो। लेकिन अगर तुमने उजरत तय करने में एक दूसरे को तंग किया तो बच्चे को कोई और औरत दूध पिला लेगी। आयत 7, संपन्न व्यक्ति अपनी संपन्नता के अनुसार खर्च दें, और जिसको रोजी कम दी गई हो वह उसी माल में से खर्च करें जो अल्लाह ने उसे दिया है। अल्लाह ने जिसको जितना कुछ दिया है उससे ज़्यादा का वह उस पर जिम्मेदारी का बोझ नहीं डालता। दूर नहीं कि अल्लाह तंगदस्ती के बाद संपन्नता प्रदान करे। आयत 8, कितनी ही बस्तियां हैं जिन्होंने अपने रब और उसके रसूलों के आदेश की अवहेलना की, तो हमने उनसे कड़ा हिसाब लिया और उनको बुरी तरह सजा दी। आयत 9, उन्होंने अपने किए का मज़ा चख लिया और उनका कार्य परिणाम घाटा ही घाटा है। आयत 10, अल्लाह ने आखिरत में उनके लिए सख्त अजाब तैयार कर रखा है। अतः अल्लाह से डरो ए बुद्धिमान लोगों जो ईमान लाए हो। अल्लाह ने तुम्हारी ओर एक नसीहत उतार दी है, यानी कुरान पूरी एक नसीहत है। आयत 11, एक ऐसा रसूल जो तुमको अल्लाह की साफ साफ हिदायत देने वाली आयतें सुनाता है, ताकि ईमान लाने वालों और अच्छे कर्म करने वालों को अंधेरों से निकालकर प्रकाश में ले आए। जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए और अच्छा कर्म करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। ये लोग उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। अल्लाह ने ऐसे व्यक्ति के लिए उत्तम रोजी रखी है। इन आयतों से सूरा अत-तलाक सूरा नंबर 65 की 1 से लेकर 11 तक ये जो आयतें हैं, इसमें साफ 2 बातें बिल्कुल क्लियर हैं कि तलाक के बाद औरत का गुजारा भत्ता यानी खाना खर्चा केवल इद्दत तक है। अगर वो गर्भवती हों तो बच्चा पैदा करने तक इद्दत है। अगर वे दूध पिलाने के लिए राज़ी हो जाएं तो उसका अलग से खर्चा है। केवल यही बातें हैं। इसके अलावा जो बातें हैं वो अल्लाह के हुक्म से अलग हट कर बातें हैं। उसमें इंसान की अपनी सोच, अपना फैसला है। इससे ना अल्लाह राज़ी है, अल्लाह राज़ी भी नहीं होगा, और क़यामत के दिन इसके लिए सख्त सज़ा है। उसके लिए सख्त सज़ा है जो कुरान और हदीस से इनकार कर दे, उसकी आयतों से इनकार कर दे।
तो मुस्लिम औरतों को चाहिए कि अगर वो ईमान की हालत में बनी रहना चाहती हैं तो उनके लिए अल्लाह का ये हुक्म है कि केवल इद्दत तक ही गुजारा भत्ता है, उसके बाद वो आज़ाद हैं, अपने से अपना शौहर चुनें और अपनी एक नई ज़िंदगी शुरू करें। अल्लाह उनमें बरकत देगा और जैसा कि अल्लाह वादा कर रहा है कुरान की आयतों में, उनको ऐसी जगह से रोज़ी देगा जहाँ से हम गुमान भी नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। जहाँ तक कुरान की बात है उसमें तो कोई बात ही नहीं है। इसके अलावा जो मैंने अपने से बात रखी, अगर किसी भाई को उसमें लगे कि कुछ गलत है तो मेहरबानी करके मुझे संपर्क करें। मेरा मोबाइल नंबर है 93 36 31 68 60। इंशाअल्लाह अपनी गलतियों से तौबा कर लेंगे, लेकिन कुरान और हदीस की बात पे कोई समझौता नहीं। मोमिनों के लिए, जो ईमान से फिर गया हो उसके लिए कोई बात नहीं, वो दुनिया में आज़ाद है, जैसी चाहे ज़िंदगी जिए, लेकिन आखिरत में उसके लिए जहन्नम है। और वो मेहरबानी करके अपने आप को मुसलमान कहने से बचे। अगर वैसा कुरान की आयत का इनकार भी करें और अपने आप को मुसलमान भी कहें तो इसका मतलब है कि वो अल्लाह के गिरोह को यानी मुस्लिम कौम को वो धोखे में रखना चाह रही हैं, खुद भी धोखे में हैं और लोगों को भी धोखा दे रही हैं।